श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। शिव जो भोले हैं, जो अपने भक्तों की सच्ची पुकार सुनते हैं, जो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये कथा हमें बताती है कि यदि सच्चे मन से शिव जी की आराधना की जाए तो शिव जी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, जो हमें विश्वास, धैर्य और भक्ति का सच्चा अर्थ समझाती है। अतः आप कथा को अंत तक जरूर सुनें। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, नौकर चाकर, विशाल भवन सब कुछ था। उसके दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। वो दान करता, यज्ञ करवाता, गौशाला का निर्माण करवाता और निर्धन कन्याओं का विवाह करवाता था। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में यदि एक कमी हो तो सारी खुशियां अधूरी लगती हैं। उस साहूकार के जीवन में भी एक बहुत बड़ी कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। उनकी आंखों में हमेशा एक ही प्रश्न होता, हमारी बाद हमारा वंश कौन आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अनेक उपाय किए, तीर्थ यात्रा की, ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों को धन दिया, यज्ञ करवाए, मंदिरों में पूजा की, गौशाला बनाई, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई और आशा धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी। साहूकार के दरवाजे पर एक साधु भिक्षा के लिए आए और साहूकार की पत्नी ने दान दिया। और साधु ने देखा कि साहूकार की पत्नी उदास है, तो साधु ने उदासी का कारण पूछा। तो साहूकार की पत्नी ने सब कुछ बता दिया कि उनके कोई संतान नहीं है। इस पर साधु ने कहा कि आप सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करें, तो हर किसी की इच्छा को भोले बाबा पूरी करते हैं। जब साहूकार की पत्नी ने ये सब सुना तो वो साहूकार के पास गई और बोली, स्वामी, अब हमें भगवान शिव का ही सहारा लेना चाहिए, वे ही हमारी अंतिम आशा हैं। साहूकार ने जब सुना तो उसने भी सहमति दी और उसी दिन से दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से हर सोमवार का व्रत करेंगे। अब हर सोमवार उनका जीवन बदल गया। सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, साफ वस्त्र धारण करते, मंदिर जाते। वे शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करते, धूप दीप जलाते और पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करते। उनकी प्रार्थना में केवल एक ही भाव होता, हे भोलेनाथ, हमें संतान का सुख प्रदान करें। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक दिन कैलाश पर्वत से साहूकार की नगर में घूमने आए और साहूकार को ये सब करते देखा और भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, वो साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी हैं। वे पूरे मन से आपकी आराधना कर रही हैं। क्या आप उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे नाथ, यदि वे इतनी श्रद्धा से आपकी पूजा कर रही हैं तो क्या उनकी भक्ति व्यर्थ जाएगी? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे आग्रह पर मैं उन्हें एक पुत्र का वरदान देता हूं, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती ने सहमति दी और जब भगवान शिवजी और माता पार्वती ये बातें कर रहे थे तब साहूकार ने सुन लिया और उसे खुशी भी हुई और दुख भी। ऐसे ही कुछ समय गुजरा और साहूकार के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया। उत्सव मनाया गया, दान दिया गया, पूरे नगर में मिठाई बांटी गई। लेकिन इस खुशी के साथ एक गहरा दुख भी था। साहूकार और उसकी पत्नी जानते थे कि उनका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वे उसे हर दिन प्यार करते, लेकिन हर दिन उनके दिल में एक डर भी रहता। समय तेजी से बीत रहा है। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा, इसे शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहिए ताकि ये ज्ञान प्राप्त कर सके। उन्होंने अपनी साली यानी मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी लेकर जाओ और रास्ते में यज्ञ ब्राह्मणों को भोजन और दान करती रहना।
बालक अपनी मामा के साथ काशी की ओर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। पूरा नगर उत्सव और सजावट से भरा हुआ था। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे और विवाह की तैयारियां चल रही थीं। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था वो एक आंख से काना था। राजा नहीं चाहता था कि ये बात सबके सामने आए, क्योंकि इससे विवाह टूट सकता था। उसी समय साहूकार का सुंदर और तेजस्वी पुत्र अपने मामा के साथ वहां पहुंचा। उसे देखकर राजा के मन में एक उपाय आया। राजा ने साहूकार के पुत्र से निवेदन किया कि वो कुछ समय के लिए दूल्हे के वस्त्र पहनकर विवाह की रस्में पूरी कर दे। बदले में राजा ने उसे धन और सम्मान देने का वचन दिया। साहूकार के पुत्र ने विनम्रता से राजा की बात मान ली। विवाह की रस्में पूरी हुई और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन साहूकार का पुत्र सत्यवादी था। उसने विवाह के बाद राजकुमारी को एक पत्र दिया। हे देवी, मैं आपका वास्तविक पति नहीं हूँ। ये विवाह केवल परिस्थिति के कारण हुआ है। आपका असली पति कोई और है। मैं धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहता। जब राजकुमारी ने ये संदेश पढ़ा तो वो सच्चाई जान गई और उसने असली दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। वो पत्र देने के बाद अपनी मामा के साथ काशी चला गया। काशी पहुंचकर वो बालक शिक्षा, यज्ञ और दान पुण्य में लग गया। वो बहुत ही जल्दी धर्मात्मा और विद्वान बन गया। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। जब उसकी आयु 12 वर्ष पूर्ण हुई तो एक दिन यज्ञ के दौरान ही वो अचानक गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा ने उसे देखा तो मामा का हृदय टूट गया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने सोचा, पहले यज्ञ को पूरा करना चाहिए, यही धर्म है। उन्होंने अपने दुख को दबाकर यज्ञ पूरा किया। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रही थी। माता पार्वती की दृष्टि उस मृत बालक पर पड़ी। उन्होंने करुणा से कहा, हे प्रभु, ये वही बालक है जिसके माता पिता ने सच्चे मन से आपका व्रत किया था। कृपा इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव बोले, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती ने फिर आग्रह किया, हे नाथ, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, कृपा करें। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, मैं इसे जीवन दान देता हूँ और इसे दीर्घायु का आशीर्वाद भी देता हूँ। जैसे ही भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, वो मृत बालक अचानक जीवित हो उठा। मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। बालक अपने मामा के साथ घर लौटा। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरा घर आनंद से भर गया। बाद में वो बालक अपनी पत्नी यानी राजकुमारी को भी सम्मान पूर्वक अपने घर ले आया। राजकुमारी भी उसकी सत्य निष्ठा से प्रभावित थी। दोनों ने धर्म और प्रेम से जीवन बिताया। ये कथा हमें बहुत गहरी सीख देती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति हैं। सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा सही होता है। यदि आप भी सच्ची मन से सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो वे अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। भोलेनाथ बहुत सरल हैं, उन्हें केवल सच्चा मन चाहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पावन और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।